पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, वहीं चोरी की 22 बाइक को बरामद किया। देखिए रिपोर्ट। बाइक चोर गिरोह के 15 सदस्य गिरफ्तार। सिर्फ महंगी बाइक को चोर बनाते थे निशाना, ऑन डिमांड करते थे बाइक चोरी। चोरों के निशाने पर था राजधानी रांची। गैंग के हर सदस्यों को थी अलग अलग जिम्मेदारी। सीमावर्ती इलाकों में बेची जाती थी चोरी की बाइक। राजधानी रांची की पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑन डिमांड बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे और इन चोरों के निशाने पर रांची में आने वाली महंगी बाइक थी। पुलिस ने चोर गिरोह को अपने शिकंजे में लिया है। बीती शाम 13 तारीख को एसएसपी सर को सूचना प्राप्त हुई थी कि बाइक चोरी का एक गिरोह एकत्रित हुआ है रामपुर के पास एक ढाबा में और बाइक की खरीद बिक्री करने वाला है। तो वहाँ एक टीम बनाई गई छापामारी के लिए और टीम वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे 6 लोग पहले से थे और 3 बाइक थी। बाइक के कोई पेपर्स नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि जो भी बाइक्स हैं वो सारी चोरी की हैं। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और कुल मिलाकर 22 बाइक्स जो हैं चोरी की बाइक्स वो रिकवर हुई है और 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रात भर ये रेड जारी रहा। गैंग में हर काम के लिए अलग अलग ग्रुप को जिम्मेदारी दी गई थी। कोई रेकी करता था तो कोई बाइक गायब कर लेता था। ये लगभग 15-20 लोगों का गैंग है और ये टीम्स बना के कोई रेकी करता है, कोई चोरी करता है और कोई उसको खपाता है। मोस्टली जो बाइक्स चोरी हुई है वो रांची के शहरी क्षेत्र से चोरी हुई है और उनको ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जाता है जहाँ पे चेकिंग वेकिंग कम होता है और बहुत कम दामों पे बेचा जाता है। इस पूरे घटना में एक बात सामने आई है कि जो महंगे बाइक्स हैं जैसे बुलेट हो गया, स्पोर्ट्स बाइक हो गया, मोस्टली जिनका डिमांड ज़्यादा होता है उनकी चोरी की जाती है। नामकुम थाने की पुलिस के द्वारा जो है टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन तमाम बाइक्स की बरामदगी कर ली गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के वैसे लोगों को भी नामकुम थाने की पुलिस तलाश कर रही है। जो इस गिरोह में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह गिरफ्तारी बताता है कि किस तरह से राजधानी रांची में जो बाइक की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था उस पर लगाम लगाया जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी ने क्राइम मीटिंग की। आईजी ऑपरेशन माइकल एस राज ने कहा कि त्योहार के सीजन बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव के लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। देखिए रिपोर्ट। पर्व त्योहार के सीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने देश की सीमा से बाहर बैठकर रंगदारी वसूलने वाले गैंगस्टर के लिए क्या रणनीति है। घाटशिला उपचुनाव की तैयारी, नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति, इन सब को लेकर लगातार डीजीपी के नेतृत्व में बैठकें हुई हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जरूरी जानकारी देते हुए आईजी ऑपरेशन डॉक्टर माइकल राज ने बताया है कि बिहार चुनाव को देखते हुए सीमा से लगने वाले 10 जिलों की पुलिस को बिहार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने का निर्देश दिया गया और घाटशिला उपचुनाव के लिए भी पुलिस तैयार है। इसका अतिरिक्त आप देखे होंगे कि बिहार का चुनाव घोषणा कर दिए गए हैं। उसमें जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिहार का, उसका सेकेंड फेज में जो इलेक्शन होगा जो 11 तारीख को होगा, नवंबर 11। हमारा 10 जिला है, उनका 8 जिला से बॉर्डर शेयर करता है। हमारा चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर और डीजीपी के स्तर पर और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स वगैरह बिहार का जिला के साथ कर दिया गया है। जो चेक पोस्ट वगैरह है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। उसके अलावे हम लोग का घाटशिला जो जो उपचुनाव है, जो बाई इलेक्शन है, वो भी 11 तारीख को वो पोलिंग होगा, 11 नवंबर को पोलिंग होगा, 14 नवंबर को काउंटिंग होगा। इस संबंध में भी हमारा स्तर से रिव्यू किया गया है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक नक्सली अब सारंडा क्षेत्र में 60 की संख्या में सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा। बीते दिनों मोबाइल टावर जलाने और पुलिया उड़ाने की घटना नक्सलियों की बौखलाहट का परिणाम है। झारखंड के बाकी क्षेत्रों में इक्का दुक्का की संख्या में नक्सली बच गए हैं, जो लेवी वसूल कर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनको भी जल्द अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। के द्वारा चाईबासा में घटना किया गया है, ये हम कहेंगे कि उनको फ्रस्ट्रेशन में आके उनका कई लोग सरेंडर कर रहे हैं। उनके विरुद्ध लगातार ऑपरेशन उनके द्वारा हमारा द्वारा कराया जा रहा है, उसके विरुद्ध में उनके द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में भी हमारा निगरानी रखी जा रही है और आगे के भी कार्रवाई किया जाएगी। थैंक यू।
गैंगस्टर के खिलाफ भी पुलिस और एटीएस की कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी। जिस तरह अजरबैजान से मयंक सिंह को पकड़कर झारखंड लाया गया, जल्द ही दुबई से प्रिंस खान को भी हवालात में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मीडिया अपनी खबरों में सावधानी बरते, बार बार उनका नाम आने पर उनको पब्लिसिटी मिलती है। वो फॉरेन में है, ये तो पता है, हम लोग को उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे अब मयंक सिंह के विरुद्ध जैसे कार्रवाई किया गया था, उसी हिसाब से जो क्रिमिनल्स फॉरेन कंट्री में है उसको भी चिन्हित करते हुए, उनका लोकेट करते हुए आवश्यक कार्रवाई किया जा रही है, ताकि उनको अरेस्ट हो जाए, उनको एक्स्ट्राडिशन करके इधर ले आए। सर, क्या प्रिंस खान रांची में लगातार धमकियां दे रहा है? लगातार जानकारी में है, तो हम ये कहेंगे कि आप मीडिया के माध्यम से ये है कि किसी भी गैंग का प्रभाव तब पड़ेगा आपके द्वारा उसका नाम कई बार आप बोलते रहेंगे, उसके बारे में बात करते रहेंगे, तभी उनको मनोबल बढ़ते रहेगा। उनको जो बिना मतलब का व्यापक प्रचार इनडायरेक्टली हम लोग के द्वारा कराया जाता है, उसको थोड़ा सा रुक जाए तो उनके जो इन्फ्लुएंस है बहुत कम हो जाता है। हाल ही में प्रिंस खान के नाम से रांची के एक चिकित्सक को धमकी देने का मामला भी सामने आया है और इधर लगातार पुलिस मुठभेड़ भी हुई है। इसे लेकर भी पुलिस मुख्यालय ने पूरी जानकारी दी। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।